भारत का एक और जहाज गिर गया है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान का मिसाइल था जिसने इस मुसाफिर जहाज को निशाना बनाया? गुजरात मोदी के शहर में यह अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट है वहां सर ये जहाज उड़ा था। 242 जो पैसेंजर्स थे वो इस जहाज में थे। चंद ही मिनटों के बाद ये जहाज गिरकर तबाह हो गया। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। मैंने बड़ी बार फ्लाइट लिया है और बाई चांस की बात है दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट मैं ये वाली ले चुका हूं। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है दोस्तों। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। पाकिस्तान में अभी 2-2.5 साल पहले PIA का कराची में एक एयरक्राफ्ट जो था वो इस तरह से जो है उसका वो क्रैश हुआ था और आबादी के इलाके में क्रैश हुआ था। और तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। बहुत ज्यादा सवाल हैं इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको, इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिरवाना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। और एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। लेकिन यकीनन हादसे होते हैं और इस तरह के हादसों में इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो सकता है कि हो जाती हों। लेकिन ये करेगा कि गोदी मीडिया इसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दे कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल फायर कर दिया था, पाकिस्तान ने कोई ड्रोन फायर कर दिया था। और यह धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे, पन्नू एंड पार्टी की तरफ से। अब मैंने देखा कि एक सैबोटाज की फोटो भी आई थी पहले, या एक ट्वीट था अरविंद जी ने दिया था कि एयर इंडिया को सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मिडल ईस्ट के लोग हैं, टर्की हैं, चाइनीज हैं, वेस्टर्न लॉबी है, वो सभी लगी हुई है कि अगर भारत को नीचे करना है तो एयर इंडिया को सैबोटाज किया जाए। क्या ये उसी का प्लान है? और क्या जो ग्राउंड हैंडलिंग होती है वो तुर्की की कंपनी के पास थी, पीछे भारत ने उसको बैन किया, लेकिन हमारे बिके हुए जजेस ने उसको अलाउ कर दिया। क्या तुर्की का इसमें हाथ था? बहुत ज्यादा सवाल हैं इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको, इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिरवाना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। व्हाट डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? सुमित जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और जैसे ही मेरी जानकारी में आई, मैंने टेलीविजन स्क्रीन ऑन करी, अलग अलग न्यूज़ चैनल को मैंने सर्व करा, और जैसे जैसे ये न्यूज़ सिंक इन हुई तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब इतनी आसानी से कैसे क्रैश हो गया और 240 लोग इस एक हादसे के अंदर एकदम से कैसे खत्म हो सकते हैं। तो आपकी बात सही है कि देखिए, जब भी कोई जहाज उड़ना होता है तो उसकी एयरवर्दीनेस का एक सर्टिफिकेट इशू करा जाता है। तो बिना उसके सर्टिफिकेट के या बिना उसके टेस्टिंग के वो कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है। तो ग्राउंड लेवल पे जब एयरवर्दीनेस इस फ्लाइट के लिए जब सर्टिफिकेट इशू करा गया था, तो जो लोग उसके पीछे इन्वॉल्व थे, अब उनकी भी छानबीन होना बहुत जरूरी है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस बेस पे इसकी एयरवर्दीनेस दी। क्योंकि जहाज जब टेक ऑफ करा 610 या 20 मीटर फीट अभी ऊपर ही था, तो एकदम से उसका ऐसा टेक्निकल स्नैग आ गया कि उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वो ऊपर फ्लाइट और नहीं चल पाई और फ्लाइट धीरे करके नीचे गिरती चली गई। और पायलट ने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से उसको वापस एयरबॉर्न रखे ताकि उसको एयर स्ट्रिप पर लैंड करवाया जा सके, और शायद उतना भी समय उनको नहीं मिल पाया। और उन्होंने नजदीक में ही एक डॉक्टर्स हॉस्टल है, उसकी बिल्डिंग के साथ जाके वो क्रैश कर गया। अभी तो डॉक्टर की बिल्डिंग पे में बताया जा रहा है कि हॉस्टल में लगभग 70-80 डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स वहाँ रह रहे थे, अभी तो उनके हालात की क्या खबर कोई सामने आई नहीं है कि वहाँ क्या नुकसान हुआ है। अभी तो फिलहाल इतना ही खबर आई है कि जितने भी 242 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे, शायद उनकी किसी के भी बचने के चांसेस नहीं है। एंड यू नो, इफ यू लुक एट द फ्लाइट, वो एक साइड की ओर टिल्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक कोई भी साइड की ओर झुकाव नहीं है, वो
ग्लाइड कर रहा है विद इट्स नोज अप, इट्स ग्लाइडिंग, इट्स नॉट फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब कि उसकी इंजन में पावर है, इट इज ग्लाइडिंग। एंड इन दोनों बेचारों ने उसको ग्लाइड करके डैमेज कम करने की कोशिश की, लेकिन कितना, 50 सेकेंड, हाउ मच कैन दे ट्राई, यू नो। सो टेक ऑफ हुआ है 800 के 700 के बीच में उन्होंने हाइट एल्टीट्यूड पकड़ी है, एंड देन दे वेंट डाउन। You know, these are GE90 series के engines हैं. These are extremely reliable, one of the most famous category. ये Rolls की engines use करती है GE इसमें. Boeing, GE, Rolls Royce, ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें effort लगाते हैं इन engines को बनाने. और this is one of the most popular flights, 787. एंड इसकी तकरीबन आई थिंक 1200 के आसपास ऑलरेडी फ्लाइट्स इन्होंने डिलीवर की है। हमको जो ये डिलीवर हुई है फ्लाइट, ये जो AI 171, राइट, दैट वाज डिलीवर्ड इन 2014। 11 साल हुए। 11 साल इज नॉट अ बिग डील। एंड एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया माइट हैव हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज, लेकिन की फ्लाइंग में कभी इशू नहीं रही है। ये 787 की पहली ऐसी मेजर एक्सीडेंट रही है। You know, you can imagine how bad the situation is. ये इनका इतना ये मेजर एक्सीडेंट ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन दोनों इंजन दोनों इंजन क्या कहते हैं, वर्क करना स्टॉप हो जाए और क्रैश हो जाए। ये ना सिर्फ भारत के टीवी चैनल्स पे बल्कि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी इस वक्त मुसलसल ये खबर दिखाई जा रही है। एक प्लेन जो है, एयर इंडिया प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और बहुत अफसोसनाक वाकया है। और ये जी तक बताया जा रहा है B787, जी हाँ जी, बोइंग B787 है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। और अहमदाबाद जो शहर है या जो स्टेट है भारत की, वहां से ये जो है ये फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी। दिल्ली से होती हुई ये फ्लाइट लंदन के लिए जानी थी और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश कर गया और आबादी के इलाके में गिरा, यानी जहां पे घर वगैरह बने हुए थे, जहां पे लोग रह रहे थे उसके पास गिरा। लेकिन ये हुआ कि जो आम आबादी थी, जो आबादी वहां पे थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन प्लेन जो है बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उसको आग लग गई है। बताया ये जा रहा है कि जाहिर है कि जो पायलट थे उनकी तरफ से मेडे का मैसेज जो है वो भी दिया गया। लेकिन अभी तक जो फुटेजेस आई हैं, जो मैं इंडियन मीडिया को भी मुसलसल चेक कर रही हूँ, वहां पर अभी तक यही बताया जा रहा है कि कहीं से भी जो फ्यूल टैंक था वो गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और फ्यूल टैंक ना गिरने की वजह से यकीनन जो अहमदाबाद से लेकर और लंदन तक जाने के लिए जो फ्यूल टैंक जो लगाए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ज्यादा फ्यूल होता है और गिरते के साथ ही जो है वो आग लग गई इस प्लेन के अंदर। और इस फुटेजेस को भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। और कई लोग जो है इसमें तकरीबन इसमें बताया ये जा रहा है 242 के करीब लोग थे और मुश्किल लग रहा है कि शायद ही किसी की जान बच सके। अभी तक तकरीबन 110 लोगों के मौत की तस्दीक की गई है इंडियन मीडिया की तरफ से। डेड बॉडीज निकालने का काम जारी है। जो फ्लाइट्स के लिए जो एयरपोर्ट है उसको या जितने भी कह लीजिए जो अहमदाबाद में के आसपास भी जो एयरपोर्ट्स हैं और अहमदाबाद का अपना एयरपोर्ट जो है उसको इमरजेंसी के लिए बंद कर दिया गया है। इंडिया की फौज जो है वो भी वहां पर, फौजी भी वहां पर पहुंचे हैं और बाकी लोग भी जो कि इस एयरक्राफ्ट में से लोगों को निकालने का काम जो है वो जारी किया गया है। जय हिंद दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन गिरा है और उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इस पर पाकिस्तान, चीन या टर्की किसी देश का हाथ तो नहीं है। इतनी आसानी से ये भारी भरकम प्लेन नहीं गिरता। इसे दुनिया के बड़े बड़े लीडर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और मीडिया के द्वारा ये खबर आ रही है यदि पाकिस्तान या टर्की या खालिस्तानी किसी का हाथ हुआ तो इन्हें बहुत बुरी तरह से हमारी फोर्स से जो मारेंगे। अगर पाकिस्तान का हाथ हुआ, पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन या मिसाइल से घेरा होगा तो पाकिस्तान को मट्टी में मिला देंगे। ये खबर निकल के सामने आ रही है और ये बड़ी दुखद घटना है और सभी के सभी लोग उसमें मारे गए हैं।
और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आए दिन हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी।